डेटिंग जो है एक ये स्पोर्ट ब्रोकीज के लिए नहीं है। मतलब अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप डेटिंग के चक्कर में मत पड़ो। ये जो है ना फाइनेंशियली रेडी लोगों के लिए है, और अगर आप इसके लिए रेडी नहीं हो तो प्लीज़ ट्रैक से बाहर हटो। आज का वीडियो कंट्रोवर्शियल होने वाला है, कमाल का होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से क्या होता है, बाकी लोगों को भी एल्गोरिथम के थ्रू मालूम पड़ जाता है। और आपको पता है इस चैनल पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो आप जब भी इस वीडियो को देखें, अगर आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, और अगर मेरे थॉट्स से आपके थॉट्स मैच नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि हम लोग आपस में जाने। ये शेयरिंग प्लेटफॉर्म है की तरह मैं इसे इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो अपने व्यूज़ ज़रूर रखिएगा, चाहे आपको मेरे व्यूज़ गलत लगे या सही लगे। अब देखिए क्या है, आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, आजकल ये ट्रेंड चल रहा है 50-50 का, कि अगर हम डेट पे जा रहे हैं तो 50% लड़कियों को पे करना चाहिए, 50% लड़कों को पे करना चाहिए। और इसके बीच ना बड़ा कंट्रोवर्सी चलता है, जहां लड़के बोलते हैं कि क्योंकि लड़कियां जो है इक्वालिटी मांगती हैं और वो इक्वालिटी या फेमिनिज्म का चक्कर चल रहा है, तो अगर हम डेट पे जाएं तो लड़कियों को अपना बिल पे करना चाहिए 50% और लड़कों को 50% पे करना चाहिए। ये मतलब एक चलन चल गया है इंटरनेशनली भी, और सेम मैं देख रहा हूँ इंडिया में भी लोग कहते हैं कि नहीं नहीं डेट पे आ रहे तो लड़कियां पे करें। इससे बेकार ट्रेंड मैंने आज तक नहीं देखा है, इट इज़ स्टूपिड। और आई नो आप लोगों को कुछ को बुरा लगेगा या फिर आपको लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बट मैंने लिख के रखा है हर बार की तरह और मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, ये खास करके मैं इंडियन मैन के तरफ से बोल रहा हूँ, इंटरनेशनली भी ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है, बट फिर भी मैं बताता हूँ। देखिए, जो डेटिंग होता है ना, इंडिया में लोगों को लगता है कि डेटिंग जो है इट्स अ रोमांस के लिए, मतलब प्यार में पड़ गए हम किसी लड़की को बाहर पूछेंगे जैसे फॉरेन में करते हैं, बड़ी इट्स अ फाइनेंशियल डिसीजन। ठीक है, आपको आइडिया भी नहीं है कि आप अगर किसी लड़की को डेट कर रहे हो, आपके खर्चे कितने स्काई रॉकेट करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप डेटिंग वेटिंग कर सकते हो बिना पैसे के, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो डेटिंग मत करिए, डेटिंग वेटिंग के चक्कर में मत पड़िए। आपके पास और भी इंपॉर्टेंट काम है लाइफ में, अपने आप को थोड़ा सा फाइनेंशियली पहले स्टेबल कर लीजिए, फिर इन सब चक्करों में पड़िएगा। एक कहावत है कि गरीबों को लिए ना प्यार व्यार गरीबों के लिए नहीं होता, ठीक है, या गरीबों का प्यार अमीर लोग ले जाते हैं, और वो सच कहते हैं। अगर आपको किसी लड़की को डेट करना है, मेक श्योर करें कि आपके जेब भारी हो, पैसे हो, खर्चने हैं नहीं खर्चने दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट यू शुड बी वेरी गुड इन अ फाइनेंशियल पोजीशन। और जब मैं वेरी गुड कह रहा हूं कि मैं बहुत अच्छे से कह रहा हूं, मैं आपको जस्ट लेट मी गिव यू अ लेम नंबर्स। आपके पास 10 लाख रुपए तो कम से कम होना ही चाहिए, फिर इससे पहले आप किसी लड़की को डेट करने जाओ। अगर अभी के समय में, इंडिया के समय में, अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए नहीं है, प्लीज़ इन चक्करों में मत पड़ो, अपने आप को आप सिर्फ एम्बैरेस से फील करोगे। और ये भी मैंने कम बताया, स्टार्टिंग पॉइंट, वरना इसके पहले आप सोचो ही मत। आई वोंट रिकमेंड यू टू थिंक अबाउट इट। अब डेटिंग का सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आप किसी लड़की को पूछ रहे हो कि चलो भाई बाहर, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कि भैया उसको आप पिक करो, उसे आप लेके जाओ, चीज़ों को प्लान करो। एंड मुझे पता नहीं किसने ये रूल बनाया कि भाई लड़की, वाई विल अ वुमन पे फॉर अ डेट। अगर आप किसी लड़की को पूछो, देखो बेसिक सा रूल है, अगर आप किसी लड़की को पूछ रहे हो बाहर चलने के लिए तो यू विल पे इट। और अगर खुदा ना खास्ता, जनरली इंडिया में तो बिल्कुल नहीं होता, फॉरेन में तो मैंने फिर भी देखा है, खुदा ना खास्ता इंडिया में आपको किसी लड़की ने बाहर पूछ लिया कि हे विल यू गो आउट विथ मी, या विल यू गो आउट विथ मी फॉर अ डिनर, या कहीं आपको जा रही है और लड़की पे कर रही है, अगर वो भी पूछ रही है तो आई विल रिकमेंड बी अ मैन अप और पे करो। चाहे लड़की ने भी पूछा तब भी आप पे करो। मतलब डेट तो छोड़ो, मैं अगर दोस्तों के साथ भी कहीं जाता हूँ तो मैं ही पे करता हूँ। अगर मैं 10 लोगों के ग्रुप में भी जाऊँगा तो भी मैं ही पे करूँगा। आप लाइफ में फाइनेंशियली इस पोजीशन में होना चाहिए, वरना आप किसी के साथ वैसे ना जाएं। दैट्स द गोल्डन रूल। एनीवेज, मैंने लिख के रखा है, डेटिंग जो है ना वो 50-50 का गेम कभी था ही नहीं, ये एक मिथ है ना। ये 50-50 वाला चक्कर जो है ना, मुझे नहीं पता कि ब्रोकीज ने जो है इन्वेंट किया है। 50-50 कौन करता है यार? डू यू हैव एनी सेंस? मतलब डेटिंग का क्यों आप को लड़की पे करेगी, मतलब बिल पे करेगी? अगर आप उससे पूछ रहे हो कि भाई चलो घूमने के लिए, वो आपकी दोस्त नहीं है। दोस्तों के साथ फिर भी मैं समझ सकता हूँ कि भाई
आधे पैसे तू दे, आधे पैसे मैं दूँ अपने। इफ अ गर्ल इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो मैं, बट इफ आई एम आस्किंग हर आउट फॉर अ डेट, why will I expect her to pay 50%? This is stupid. This is one of the lame thing that you can do. मतलब मैंने आज तक कहीं देखा ही नहीं है कि जो है, देखा क्या, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि कोई आदमी किसी लड़की को बाहर पूछे भाई चल तू डेट पे, और उसको बोल रहा है कि तुम पे करो बिल। आई डोंट नो किसने कौन सा फेमिनिज्म या किस चीज़ का एम्पावरमेंट का रखा है। मतलब इवन अ वुमन इज यू नो अर्निंग अ लॉट, मतलब अगर वो बहुत सेल्फ डिपेंडेंट है, अनलेस अनटिल वो बोले नहीं नहीं नहीं, वो इस बात को ना अपना ईगो पे ले ले कि मैं ही पे करूँगी या मैं भी पे करूँगी, तो अलग बात है। मतलब आई डोंट वांट यू टू फाइट विद द गर्ल, बट देन अगर कोई लड़की को मैं डेट पे बाहर जाने के लिए बोल रहा हूँ, आई कैन नॉट इवन इमेजिन, मतलब मैं इस बात को कम से कम 10 बार बोल चुका हूँ, आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि भाई वो पे करे। ये ना देखो फंडा ये है कि ये मॉडर्न लगे, यू नो थोड़ा सा इक्वालिटी लगे, बट 50-50 मैं इन सब बातों में नहीं मानता। मैं ओल्ड स्कूल में बिलीव करता हूँ। देखो जैसा कि मैंने बताया सबसे पहले, और पे तो छोड़ो, मैं एक तो क्या हो गया आजकल के लोगों को यार, लोग ना डेटिंग वेटिंग में प्लान भी नहीं करते, प्रॉपर प्लान करके सब चीज़ों को। आप किसी लड़की को अगर बाहर पूछ रहे हो तो टेक हर टू अ गुड प्लेस, है ना। मैं तो कहता हूँ कि भाई पैसे खर्चो। अब ये कैपिटलिज्म का ही है, बट यू नो पे अप। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि एक्सेप्शन हर जगह होता है। मतलब आप लोगों ने भी देखा होगा इंस्टाग्राम या यूट्यूब वगैरह पे न्यूज़ में कि कुछ लड़कियां होती हैं जो प्रोफेशनल क्या करती हैं, ये जो बम्बल है, टिंडर है, इन सब पे होती हैं, आपको बोलती हैं लाइक करो, फिर वो आपको ऐसे किसी पब या होटल में बुलाती हैं और वो आपको एग्जॉर्बिट बिल दे देती हैं। देखो ये तो स्कैम ही हो गया, इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे, है ना। एक्सेप्शन तो कहीं भी है, जो ये स्कैम है वो तो ऑब्वियसली बात है कि फिर तो अगर आप चाहोगे लड़की भी पे करे तो वो तो फिर भी बिल नहीं पे कर रही है, पे तो आपको ही करना पड़ रहा है ना। एक्सेप्शन तो है ही है, इसकी तो मैं बात ही कर रहा हूँ। और अगर आप ऐसे लड़कियों को के साथ डेट पे जा रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो, फिर तो वो आप स्कैम क्या, मतलब ये तो अलग ही बात होगी, है ना। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जहाँ आप जेन्युइनली किसी लड़की को बाहर जाने के लिए पूछ रहे हो, तो मतलब आपका कोई वर्कर है या कोई कॉलेज की फ्रेंड है, या आप जेन्युइनली किसी से प्यार करते हो, या यू नो यू लाइक समवन एंड यू आस्क हर आउट फॉर, तो वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। यू शुड बी इन अ वेरी गुड पोजीशन, है ना, फाइनेंशियली आप स्टेबल होने चाहिए, और यू शुड प्लान इट एंड यू नो टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी अ मैन, जिसे कहते हैं ना, बी अ मैन। और अगर आप बाई चांस देखो, अब लाइफ में क्या होता है कि आप हर समय रेडी नहीं होते हो, ठीक है। तो अगर आप फाइनेंशियली उतने अच्छे नहीं हो, मतलब अभी आपने जॉब ही स्टार्ट की है, अभी आपने बिजनेस ही स्टार्ट की है, या अभी आप कुछ कर रहे हो लाइफ में, एंड तब आप जा रहे हो जब आप उस कंडीशन में नहीं हो, मेरा जेन्युइन ऑनेस्ट आपको जो है सजेशन यही है कि प्लीज़ इससे दूर रहिए। क्यों? क्योंकि डेटिंग वेटिंग में ना एक आपका टाइम आएगा, ऐसा नहीं है जब आपके पास पैसे आ जाएंगे तब डेट कर लेना यार आप। क्योंकि अगर आप उस समय पे डेटिंग में अगर आपने पूरा दिन वेस्ट कर दिया, या लड़कियों को आस अगर निकली उसके बाहर जाने में, तो यू विल स्पॉइल योर लाइफ। डोंट डू इट। आपका टाइम आएगा, जब आपका टाइम आएगा आपके पास, यू विल मीट अ लॉट ऑफ अमेजिंग वुमेन, और आप यू नो, और मे बी यू मैरी, थिंग्स लाइक दैट। मतलब पॉइंट है कि अगर आप तैयार नहीं हो तो डोंट गेट इन टू डेटिंग वेटिंग। आप किसी लड़की को मत पूछो बाहर, आपके लाइफ में उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, फोकस ऑन दैट, फोकस ऑन अर्निंग मनी, फोकस ऑन बिल्डिंग योर सेल्फ। आप अच्छी बॉडी बनाइए, अच्छा टाइम एनर्जी जो है सही चीज़ों पे इन्वेस्ट करिए, ये चीज़ों पे जो है बात मत करिए। और एक तो मैं देखता हूँ लोगों को क्या होता है ना, बोलते हैं कि अरे लड़कियां अगर पे नहीं करती हैं, सी इज देयर फॉर अ फ्री फूड। हाँ, सी इज देयर फॉर अ फ्री फूड। सो आपने किसी को पूछा, किसी लड़की को कि भाई यू नो कैन यू गो आउट विथ मी, और उसने बोला ठीक है, उसने दिमाग में आया चल इसको देखते हैं, लेट मी गिव हिम अ चांस, हर है ना चांस, तो उसके साथ जाते हैं, डिनर कर लेंगे, तो क्या हो गया? आपने एक किसी लड़की को अगर इफ़ यू फेड हर अ मील, तो आप कौन से बड़े अंबानी हो गए भाई? जस्ट इमेजिन सी इज डूइंग यू अ फेवर, सी इज डूइंग यू अ फेवर। आपने कभी लड़कियों के डीएम्स में जाके देखे इंस्टाग्राम के? अगर लड़कियों का जो अकाउंट होता है ना प्राइवेट भी होगा, तो फिर भी उनके जो है ना इंस्टाग्राम पे, मैं जिनकी जो कभी पोस्ट वोस्ट नहीं करती हैं, सिर्फ नाम अगर उनका होता ना, तो भी उनके जो है
डीएम्स में 100 लोगों के जो है मैसेज आए होते हैं। लड़कियों के पास ऑप्शन बहुत हैं यार आज के ज़माने में। इट्स लाइक वो डिल्यूजन में रहती हैं, क्योंकि इतने लोग उनको ना ओवरवेलम कर देते हैं। उनको ऑफिस में कोई इनको पूछ रहा है और कॉलेज में पूछ रहा है, इंस्टाग्राम इंटरनेट पे तो हज़ारों हज़ार लोग एंड वेरी गुड पीपल। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ छपरी लोग पीछे पड़ते हैं, अच्छे लोग दे आर इन अ वेरी गुड पोजीशन, जो अच्छे पैसे वाले हैं, एट अ गुड फाइनेंशियल पोजीशन, इवन दे रैंडमली ड्रॉप अ मैसेज टू वुमेन एंड आस्क हर आउट कि भाई आप चलोगे बाहर। एंड उसमें से कुछ, देखो ऑब्वियस सी बात है, कुछ लोग तो वैसे ही टाइम पास करते हैं एंड यू नो दैट किस चीज़ के पीछे हैं, बट देर आर जनरली कुछ लोग जो उनसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो अगर कोई लड़की आपको हाँ कह रही है, सो बी थैंकफुल है ना, दैट कि उसने कंसीडर भी किया आपके साथ बाहर जाने के लिए। एंड देन अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो 50% बिल भी दे, ये तो मोस्ट गेस्ट थिंग है। और आई एम नॉट नथिंग अगेंस्ट गे, आई एम सॉरी, बट दिस इज स्टूपिड। ऐसा आप एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हो। और एक तो जो ना लोग एक लेम से जोक लेके आते हैं कि वो गोल्ड डिगर है। देख इसके बारे में मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा ये टॉपिक पे। बट अगर आप लड़के होकर के बोलते हो कि गोल्ड डिगर, तो लड़कियां अगर गोल्ड डिगर ना बने तो क्या बने, पुअर डिगर? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? मतलब जो लड़के बोलते हैं ना कि लड़कियां तो गोल्ड डिगर होती हैं, अगर गोल्ड डिगर नहीं हो लड़कियां, अगर वो पैसों के पीछे ना पड़े, तो किसके पीछे पड़े? वो क्या गरीब लोग ढूंढे? अगर मेरे पास ऑप्शन है कि भाई एक पैसे वाला हो, एक जो गरीब है, ऑब्वियसली आई विल चूज अ पर्सन हु इज रिच, हु इज फाइनेंशियली यू नो स्टेबल या इन अ वेरी गुड पोजीशन। एक तो लड़के पता नहीं किस चीज़ पे रोते रहते हैं। देखो डेटिंग जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इमोशन का खेल नहीं है, ये पैसे का भी खेल है। ठीक है, ये उसको बताने का कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ आई कैन प्रोवाइड यू, उसका भी गेम है। पैसे का खेल इज अ रॉन्ग वर्ड, इट इज टू शो। डेटिंग का फंडा क्या है? आप किसी लड़की को बोलते हो कि भाई कैन आई टेक यू आउट, और यू शो हिम और हर कि भाई आप क्या हो, कैसे हो, है ना। और अल्टीमेटली आप सबको पता है कि भाई फर्स्ट डेट पे जो है सारी बातें तो पता नहीं चलती हैं, बट देन यू श्योर कि भाई आई कैन फीड यू, आई कैन टेक केयर ऑफ यू। हाँ ऑब्वियसली दुनिया जो है एक अलग जमाने पे पहुंच गई है, जहाँ पे लड़कियां भी आपकी टेक केयर कर सकती हैं और लड़कियां भी बिल पे कर देती हैं, करती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यू विल स्टॉप बीइंग एन ओल्ड स्कूल। मैं चाहता हूँ लड़कियां सेल्फ डिपेंडेंट, मैं चाहता हूँ कि वो ऑलरेडी है ही, मेरे कहने से कहता हु एम आई। लड़कियां जो हैं दे आर सेल्फ इंडिपेंडेंट, दे आर मतलब मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगा। मैं ऐसे लड़कियों को जानता हूँ, आई नो वुमेन्स जिन्होंने दुनिया चेंज कर दी। मैं क्या ही बताऊँ, उस पर अलग में बात करेंगे। बट देन मैं दे आर सेल्फ सफिशिएंट, वो खुद भी कमाती है। बट स्टिल अगर आप किसी लड़की को बाहर लेके जा रहे हो, प्लीज़ 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 प्लीज़, सारे लड़कों के, समाज के सारे मेंस के तरफ से मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ डोंट लेट हर पे द बिल। इससे बड़ा एम्बैरसमेंट कुछ नहीं हो सकता मर्दों के लिए, है ना। अनलेस अनटिल लड़की बोले कि भाई प्लीज़ मैं ही पे करूँगी। और अगर बाई चांस लड़कियां मैं ही पे करूँगी, पे करने को कर रही है ज़बरदस्ती, समझ लो कि भाई उसको आप पसंद बिल्कुल नहीं आए और दिस इज़ द लास्ट टाइम दैट शी इज़ मीटिंग यू। वो इसलिए पे कर रही है पैसे क्योंकि वो आपको ये बताना चाह रही कि बेटे तू कभी ये भुलेखे मत रहे कि आप तूने मेरे को खाना खिलाया है। तो वो तो इंसल्ट ही है। तो कहने का मतलब ये है कि प्लीज़ अपने आप को भी एम्बैरस ना करें, लड़कियों को भी एम्बैरस ना करें। अगर आपको कोई लड़की जो है चांस दे रही है, इफ़ यू आर टेकिंग हर आउट, बी ए जेंटलमैन, है ना। मर्दों का जो है नाम रोशन करें, बी ए गुड जेंटलमैन, जिसके जैसा आप इमेजिन करते हैं कि आपकी बेटी अगर किसी के साथ कहीं बाहर जाए तो हाउ वेल दे ट्रीट। बी ए नाइस मैन, बी ए जेंटलमैन, यू नो, पिक हर अप, ड्रॉप हर। और खुद की गाड़ी नहीं है, इफ़ यू आर समवन इन अ सिटी, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो और आप गाड़ी नहीं आपने रखी है, नो शेम इन दैट, गेट अ कैब, है ना। ओला पे भी आजकल आवरली मिल जाता है। एटलीस्ट गेट अ कैब, पिक अप फ्रॉम द होम, फीड हर, ड्रॉप हर, है ना, सो दैट यू नो उसे भी लगे कि हाँ भाई ठीक है।
इट्स द चीपेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज यू पिक अ गर्ल एंड यू एक्सपेक्ट हर कि भाई तू भी पे कर दे. डोंट डू इट. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर आप मेरे बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताएं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखें. व्हाट्स योर व्यू इन दैट. हर बात जो मैं बोलता हूँ वो सही नहीं हो सकता. एंड जस्ट मेक दिस वीडियो इंटरेक्टिव. वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें. मैं अगले वीडियो में आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करूँगा.